जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं 200 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। ये ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड हैं। ये आपसे आने वाले एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, गोबर गैस प्लांट में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो गोबर गैस प्लांट में जो गैस उत्पन्न होती है वह मीथेन गैस होती है। टिहरी जल विद्युत परिसर कहाँ स्थित है? टिहरी जल विद्युत परिसर जो स्थित है वह उत्तराखंड में स्थित है। पुस्तक मिडनाइट चिल्ड्रन किसने लिखी है? तो पुस्तक मिडनाइट चिल्ड्रन जो लिखी है वह सलमान रुश्दी ने लिखी है। भारतीय संविधान के किस भाग में भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने की बात की गई है? तो यह कहा गया है राजनीति के निदेशक सिद्धांत संविधान के भाग 4 में। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक का दर्जा है, तो कुल जनसंख्या के साथ उस वर्ग की जनसंख्या के अनुपात के आधार पर अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायिक पुनरीक्षण कार्य का अर्थ है कानूनों की संवैधानिक वैधता का परीक्षण। संसद में आधिकारिक विपक्षी समूह के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए उसके सदस्य होने चाहिए, तो कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग होना चाहिए। बैटरी में ऊर्जा का रूपांतरण होता है, तो बैटरी में ऊर्जा का जो रूपांतरण होता है वह रासायनिक ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में होता है। लोहे का शुद्धतम रूप है, तो लोहे का शुद्धतम रूप जो होता है वह पिटवा लोहा होता है। पैराफिन मोम है, तो पैराफिन मोम जो है वह पेट्रोलियम मोम है। सिकंदर महान का शिक्षक कौन था? तो सिकंदर महान का जो शिक्षक था वह अरस्तु था। अशोक ने तृतीय बौद्ध परिषद कहाँ बुलाई थी? तो अशोक ने तृतीय बौद्ध परिषद जो बुलाई थी वह पाटलिपुत्र में बुलाई थी। बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? तो बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर जो था वो चनहुदड़ो था। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की अवधि क्या है? तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो वह भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति अवधि होती है। लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष होनी चाहिए। हमारे राष्ट्रीय झंडे के मध्य में बने धर्मचक्र का रंग है, तो हमारी राष्ट्रीय झंडे के मध्य में बने धर्मचक्र का रंग जो है वह नेवी ब्लू है। पोलियो माइलेटाइस रोग किससे फैलता है? तो विषाणु से फैलता है। औरंगजेब की मृत्यु हुई थी, तो औरंगजेब की जो मृत्यु हुई थी वह अहमदनगर में हुई थी। वह देश जहां विधानमंडल का अपर सदन निम्न सदन से अधिक शक्तिशाली होता है, तो वह देश संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है। किस उद्देश्य हेतु साइमन कमीशन का गठन किया गया? तो आगे और सुधार करने हेतु भारत की उपयोगिता की समीक्षा करने के लिए साइमन कमीशन का गठन किया गया था। वह मजदूर संघ जो कांग्रेस पार्टी से जुड़ा है, तो अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस जो कि कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ है। किसके साथ अलबरूनी भारत आया था? तो महमूद गजनी के साथ अलबरूनी भारत आया था। चंडीगढ़ का वास्तुविद ले कार्बुजियर किस देश का था? तो चंडीगढ़ का वास्तुविद जो कि ले कार्बुजियर थे वो फ्रांस देश के थे। बेकिंग सोडा जिसे खाने का सोडा भी कहा जाता है का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट है। आप लोग कमेंट बॉक्स में सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र लिख दीजिएगा। यूरोपीय संघ की मान्य मुद्रा क्या है? तो यूरोपीय संघ की जो मान्य मुद्रा है वह यूरो है। मानव शरीर की कोशिकाओं में पाया जाने वाला मुख्य पदार्थ है, तो मानव शरीर की कोशिकाओं में पाया जाने वाला मुख्य पदार्थ जो होता है वह प्रोटीन होता है। राष्ट्रीय पंचांग आधारित होता है, तो राष्ट्रीय पंचांग जो आधारित होता है वह संघ संवत पर आधारित होता है। थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय स्थित है, थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय जो स्थित है वह अडियार में स्थित है। वह तारा जिसको सुबह का तारा या मॉर्निंग स्टार कहा जाता है, तो इसे शुक्र को कहा जाता है। शुक्र तारा को मॉर्निंग स्टार कहा जाता है। सबसे पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था? तो सबसे पहला अंतरिक्ष यात्री जो था यूरी गागरिन था। वह राज्य सरकार जहां बैंकिंग कारोबार रिजर्व बैंक द्वारा नहीं किया जाता है, तो जम्मू और कश्मीर। किस रोग में एस्प्रिन का प्रयोग निषेध है? तो वायरल बुखार में एस्प्रिन का प्रयोग निषेध है। लोकप्रिय गीत भज गोविंदम के रचयिता कौन थे? तो श्याम शास्त्री थे। ब्लैक खा संबंधित है, ब्लैक है जो है वो सितार से संबंधित है। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय पेट्रोलियम संस्थान जो स्थित है वह देहरादून में स्थित है। भारत के किस विख्यात हस्ती को संयुक्त राष्ट्र की मानव नागरिकता प्रदान की गई? तो मदर टेरेसा को संयुक्त राष्ट्र की मानव नागरिकता प्रदान की गई। दूध एक विशेष तरह की चीनी होने के कारण मीठा स्वाद आता है, जबकि उस दूध से तैयार की गई दही का स्वाद खट्टा होता है। इस परिवर्तन में किसका परिवर्तन निहित होता है? तो लैक्टोज का लैक्टिक अम्ल में परिवर्तन होता है। चीन की करेंसी या मुद्रा क्या कहलाती है? तो युआन कहलाती है। प्राकृतिक मोम और लाख प्राप्त किए जाते हैं, तो कीड़ों के स्त्राव के रूप में प्राप्त किए जाते हैं। किस समुद्र तट पर सबसे बड़ी प्रवाल रोधिका स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड समुद्र तट पर सबसे बड़ी प्रवाल रोधिका स्थित है। सेल या चट्टान का स्वस्थान विघटन या अपघटन कहलाता है, तो अपरक्षण कहलाता है। राज्य जो सदाबहार चंदन के जंगलों के लिए प्रसिद्ध है, तो कर्नाटक राज्य जो है सदाबहार चंदन के जंगलों के लिए प्रसिद्ध है। सिक्किम में महत्वपूर्ण दर्रा कौन सा है? तो नाथुला दर्रा सिक्किम में महत्वपूर्ण दर्रा है। किस वन में पौधों और जानवरों की सबसे अधिक किस्में पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय वन में पौधों और जानवरों की सबसे अधिक
किस में पाई जाती है? भारत में कौन सी मिट्टी सबसे बड़े क्षेत्र में विस्तारित है? तो जलोढ़ मिट्टी जो है भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में विस्तारित है। भारत में रेडियो प्रसारण कब हुआ था? तो भारत में रेडियो प्रसारण जो हुआ था 1927 ईस्वी में हुआ था। किसे शासनकाल में अंग्रेजों ने भारत में सर थॉमस रो को भेजा था? तो जहांगीर के शासनकाल में अंग्रेजों ने भारत में सर थॉमस रो को भेजा था। संसदीय और राष्ट्रपति शासन प्रणालियों के बीच के संबंधों के आधार पर वर्णित किया जाता है? तो विधानमंडल और कार्यपालिका के। अमीर खुसरो को संरक्षण किस शासक ने दिया था? तो अमीर खुसरो को संरक्षण जो दिया था वह गयासुद्दीन तुगलक ने दिया था। इथोपिया का पुराना नाम क्या था? तो इथोपिया का पुराना नाम जो था अबिसीनिया था। मनुष्य सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया था? मनुष्य ने सबसे पहले जो पालतू जानवर बनाया था वह कुत्ता को बनाया था। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? तो अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश जो दिखाई देता है वो काला दिखाई देता है। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? संसद का संयुक्त अधिवेशन जो बुलाता है वह राष्ट्रपति बुलाता है। एटीएम का पूर्ण विस्तारित क्या होगा? तो एटीएम का पूर्ण विस्तारित नाम जो होगा वो ऑटोमेटिक टेलर मशीन होगा। एलबीडब्ल्यू शब्द किस खेल से संबंधित है? एलबीडब्ल्यू शब्द जो है वह क्रिकेट से संबंधित है। दीन ए इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया था? दीन ए इलाही धर्म को जो चलाया था वह अकबर ने चलाया था। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम गृह मंत्री जो थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो श्री माओ भंडार नायके जो कि श्रीलंका से थी। ये संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। हड़प्पा की सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो हड़प्पा की सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता से संबंधित है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो थे वो बदरुद्दीन तैयब जी थे। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो 3600 किलोमीटर होती है। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो रेबीज के टीके की खोज जो की थी वह लुई पास्चर ने की थी। उगते और डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत क्यों होता है? तो क्योंकि लाल रंग का परिकिरण जो होता है सबसे कम होता है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में जो रंगों की संख्या होती है वह 7 होती है। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो चेचक के टीके की खोज जो की थी एडवर्ड जेनर ने की थी। रेडियो का आविष्कार किसने किया था? तो रेडियो का आविष्कार जो किया था इटली निवासी मार्कोनी ने किया था। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो भाप इंजन का आविष्कार जो किया था जेम्स वाट ने किया था। किस भारतीय राज्य की राजधानी अंग्रेजी है? तो नागालैंड राज्य की राजभाषा जो है अंग्रेजी है। आगा कप किस खेल से संबंधित है? आगा कप जो है वह हॉकी खेल से संबंधित है। बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो बांदीपुर अभ्यारण्य जो है वह कर्नाटक राज्य में स्थित है। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो परमाणु बम जो है नाभिक के विखंडन सिद्धांत पर कार्य करता है। दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है? तो दूध से दही लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण बनता है। विद्युत धारा की इकाई कौन सी है? तो विद्युत धारा की इकाई जो है वह एम्पियर है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो पोटेशियम आवश्यक है। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति जो होती है वो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। वायुमंडल में कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है? तो ओजोन बचाती है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो स्थित है अजमेर में स्थित है। सलार जंग म्यूजियम कहाँ है? तो सलार जंग म्यूजियम जो है हैदराबाद में है। सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया? तो कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारत का केंद्रीय बैंक जो है भारतीय रिजर्व बैंक है। दलीप ट्रॉफी के संबंध किस खेल से? तो दलीप ट्रॉफी का संबंध जो है क्रिकेट खेल से। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होता है? -40 डिग्री पर बराबर होता है। भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा है? तो ज्योति बसु जो कि पश्चिम बंगाल से हैं भारत के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं। संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो संसार की सबसे लंबी नदी जो है नील नदी है। कांसा किसकी मिश्र धातु? तो तांबा और टिन का मिश्र धातु है कांसा। एलपीजी का पूर्ण विस्तार नाम क्या है? तो एलपीजी का पूर्ण विस्तार नाम जो है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है। अयोध्या किस नदी किनारे स्थित है? तो अयोध्या जो है सरयू नदी के किनारे स्थित है। गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी है? तो गीता रहस्य पुस्तक जो लिखी है वो बाल गंगाधर तिलक ने लिखी है। राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष बाद होता है? तो एक तिहाई सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष बाद होता है। अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल जो होता है वह 4 वर्ष के लिए होता है। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो डूरंड कप जो है फुटबॉल खेल से संबंधित है। सन 1907 में शुरू किया गया साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो रुडयार्ड किपलिंग को सबसे पहले दिया गया साहित्य का नोबेल पुरस्कार जो कि 1907 में मिला। किसके शासनकाल में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आया था। जयपुर की स्थापना किसने की थी? तो आमेर के राजा सवाई जय सिंह ने जयपुर की स्थापना की थी जो कि राजस्थान में है। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? तो भारतीय संविधान में पहला संशोधन जो किया था 1951 में किया गया था। पेंसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेंसिलिन की खोज की चुकी थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। संसार में सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो संसार में सबसे छोटा पक्षी जो है हमिंग बर्ड है। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? तो सबसे बड़ा जीवित पक्षी जो है वह शुतुरमुर्ग है। मलेरिया की दवा कुनिन किस पौधे से प्राप्त होती है? तो मलेरिया की दवा कुनिन जो है वह सिनकोना के पौधे से प्राप्त होती है। संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो संसार का सबसे बड़ा फूल जो है रफलेसिया है।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष जो थी वो सरोजिनी नायडू जी थी। सन 1983 के विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? तो कपिल देव थे। और 2011 के जो कैप्टन थे वो महेंद्र सिंह धोनी थे। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो राष्ट्रपति राज्यसभा में जो है 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू किया गया? तो नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के याद में 1901 से नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की गई। अल्फ्रेड नोबेल जो है डायनामाइट की खोज के लिए प्रसिद्ध है। बांग्लादेश की मुद्रा का क्या नाम है? तो बांग्लादेश की मुद्रा का नाम टका है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन सभापति जो होता है उपराष्ट्रपति होता है। प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? तो प्रथम परमवीर चक्र विजेता तो थे मेजर शोभनाथ शर्मा थे। पागल कुत्ते काटने से कौन सा रोग फैलता है? तो पागल कुत्ते के काटने से रेबीज या हाइड्रोफेविया रोग फैलता है। 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम व्यक्ति जो थी वो मैडम मैरी क्यूरी थी। सार्क या दक्षिण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सार्क या दक्षिण का मुख्यालय जो स्थित है काठमांडू नेपाल में स्थित है। मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो मनुष्य के शरीर में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है 23 जोड़े होते हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं। चंद्रग्रहण कब लगता है? तो चंद्रग्रहण जो लगता है वह पूर्णिमा को लगता है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन जो शुरू हुआ था 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। मनुष्य के शरीर का समान रक्तदाब कितना होता है? तो मनुष्य के शरीर के समान रक्तदाब जो होता है वो 80 से 120 में होता है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन जो होता है वो 22 दिसंबर को होता है। जापान की मुद्रा कौन सी है? तो जापान की मुद्रा जो है येन है। इंडियन मिलिट्री अकादमी कहां स्थित है? तो इंडियन मिलिट्री अकादमी जो स्थित है वह देहरादून में स्थित है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले भारतीय महिला कौन थी? तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला जो थी बछेंद्री पाल थी। डेविस का संबंध किस खेल से? तो डेविस का संबंध जो है टेनिस खेल से है। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला जो थी संतोष यादव थी। ध्यान रखिए बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। रामायण किसने लिखी है? तो रामायण लिखी महर्षि वाल्मीकि ने। भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन जो होता है उत्तर प्रदेश में होता है। पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो पायरिया रोग जो शरीर के दांत और मूछों को प्रभावित करता है। नासिक किस नदी किनारे स्थित है? नासिक जो है गोदावरी नदी किनारे स्थित है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक जो लिखी है वह जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है। एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में जो धड़कता है वह 72 बार धड़कता है। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो भारत में पहली बार जनगणना जो हुई थी 1872 में हुई थी। डबल फाल्ट शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो डबल फाल्ट शब्द का प्रयोग जो होता है वह टेनिस में होता है। भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेनाध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेनाध्यक्ष जो थे वो जनरल के.एम. करिप्पा थे। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रहता है? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो अपने पद पर रहता है वो 65 वर्ष की आयु तक रहता है। संसद का उच्च सदन कौन सा है? तो संसद का उच्च सदन जो है वो राज्यसभा है। पंचतंत्र का लेखक कौन है? तो पंचतंत्र का लेखक जो है विष्णु शर्मा जी हैं। सन 1954 में हुआ भारत चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है? सन 1954 में हुआ भारत चीन समझौता को जो नाम से जाना जाता है वो पंचशील समझौता के नाम से भी जाना जाता है। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी जो स्थित है पूना के पास खड़गवासला में स्थित है। लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो लाई हरोबा जो है मणिपुर राज्य का लोक नृत्य है। भारत में किस राज्य में रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो भारत में केरल राज्य में रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन होता है। कोलकाता किस नदी किनारे स्थित है? कोलकाता जो हुगली नदी किनारे स्थित है। पौधों में जीवन होता है किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया? तो जगदीश चंद्र बसु ने यह बताया। महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किया गया? तो महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम जो स्थापित किया गया वो अहमदाबाद में स्थापित किया गया जो कि गुजरात राज्य में है। भारत में जनगणना कितने वर्षों बाद होता है? तो भारत में जनगणना जो होता है 10 वर्षों बाद होता है। मेघदूत किसकी रचना है? तो मेघदूत जो है कालिदास की रचना है। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे वो क्लेमेंट एटली थे। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। एक्जिमा रोग शरीर किस अंग को प्रभावित करता है? तो एक्जिमा रोग शरीर के जो अंग को प्रभावित करता है वो त्वचा को प्रभावित करता है। स्काउट एंड गाइड संस्था की स्थापना किसने की थी? तो स्काउट्स एंड गाइड संस्था की जो स्थापना की थी रॉबर्ट बार्डन पावेल ने की थी। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो सर्वग्राही रक्त समूह जो है वह ए बी है। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ है? तो असहयोग आंदोलन जो की शुरुआत जो हुई 1920 में हुई। प्लांटिक स्ट्रोक किस खेल से प्रयुक्त होता है? तो प्लांटिक स्ट्रोक जो प्रयुक्त होता है वह हॉकी में प्रयुक्त होता है। भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? तो भारतीय संसद का जो निम्न सदन है वह लोकसभा है। सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? तो सिख धर्म की स्थापना जो की थी गुरु नानक देव ने की थी। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। गैस सिलेंडरों से गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंधयुक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? तो एथिल मर्केटम को मिलाया जाता है। इसका रासायनिक नाम होता है C2H5SH।
वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? तो वायुमंडल में सबसे अधिक गैस की प्रतिशत मात्रा जो है नाइट्रोजन का, जिसकी प्रतिशत मात्रा 78 है। इसके बाद 21 है जिसका कार्बन डाइऑक्साइड है। कोणार्क सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? कोणार्क सूर्य मंदिर जो है वह उड़ीसा राज्य में स्थित है। किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ? तो पाकिस्तान से अलग होकर 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ। कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ क्या है? तो कंप्यूटर भाषा में www अर्थ का जो अर्थ है वह है वर्ल्ड वाइड पे। 1 किलोबाइट केबी में कितना बाइट होता है? तो 1 किलोबाइट बाइट में जो बाइट की संख्या होती है 1024 है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता जो की थी वह जवाहरलाल नेहरू ने की थी। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह के साथ का साथी कौन था? तो बटुकेश्वर दत्त थे। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? तो मुस्लिम लीग ने भारत में सबसे पहले विभाजन की मांग जो की थी 1940 में की थी। कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया? तो नादिर शाह अपने साथ स्वदेश ले गया। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला जो है वह अरावली पर्वतमाला है। धरती के तल का लगभग कितना प्रतिशत भाग पानी है? तो 71% भाग पानी है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? तो भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा जो लगती है वह बांग्लादेश से लगती है। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है वह बृहस्पति है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहां स्थित है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो मुख्यालय स्थित है वो मुंबई में स्थित है। किसे सीमांत गादी कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गादी कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है वो ग्रीनलैंड है। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो कपास के लिए काली मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है। कपास के उत्पादन में गुजरात राज्य सर्वाधिक है। कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन जो किया था एनी बेसेंट ने किया था। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो अमृत सेन को एकमात्र भारतीय जिन्हें अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। 1865 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसने किस प्रयासों से बनाया गया? तो 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून जो बनाया गया वह ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयासों से बनाया गया। लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की थी? तो हैदराबाद के निजाम ने की थी। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन थी? तो गोंड जो है गोंड जनजाति है भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी वो एनी बेसेंट थी। शहीद ए आजम के नाम से कौन जाता है? तो शहीद ए आजम के नाम से जाने जाते हैं भगत सिंह। किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ? तो माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ। जनरल डायर जालियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े हैं कि हत्या किसने की थी? तो ऊधम सिंह ने की थी। बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया? तो बंगाल का विभाजन जो किया था 1905 ईस्वी में गवर्नर लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया। प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष जो थे जीवी मावलंकर साहब थे। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथकली जो है केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो आंध्र प्रदेश से संबंधित है कुचिपुड़ी नृत्य शैली। मोहिनीअट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो मोहिनीअट्टम नृत्य शैली जो है मुख्यतः केरल राज्य से संबंधित मानी जाती है। भरतनाट्यम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? भरतनाट्यम नृत्य शैली जो है मुख्यतः तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो केसर का सर्वाधिक उत्पादन जो होता है वह जम्मू कश्मीर राज्य में होता है। जम्मू कश्मीर अब एक केंद्र शासित प्रदेश है। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? तो भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण जो किया गया दामोदर नदी पर किया गया। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जो थे बोमेश चंद्र बनर्जी या WC बनर्जी थे। गांधी जी ने किससे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो गांधी जी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे या राजनीतिक गुरु हैं गांधी जी के। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की है? तो सुरक्षा परिषद की है। नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन था? तो नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक जो थे वो रविन्द्रनाथ टैगोर थे जिन्हें 1913 में मिला। मिड डे मील योजना की शुरुआत कब हुई? तो मिड डे मील योजना की शुरुआत जो हुई 1995 से हुई। बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा इसे किसने लिखा है? तो आमार सोनार बांग्ला जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है या बांग्लादेश का राष्ट्रीय राष्ट्रगान है। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो लोधी वंश का संस्थापक जो थे बहलोल लोधी थे। किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? तो 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन सी गैसों का मिश्रण ले जाते हैं? तो ऑक्सीजन और हीलियम गैसों का मिश्रण गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए ले जाते हैं। फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? तो फलों पकाने के लिए जो जिस गैस के उपयोग में लाई जाती है वो एथिलीन गैस है। होम्योपैथी का संस्थापक कौन थे? तो होम्योपैथी के संस्थापक जो थे हनीमैन थे। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जो है बांसुरी वाद्य यंत्र बजाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा है? तो भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का जो पहला माह है वह चैत माह होता है। अब आज की वीडियो से क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से क्वेश्चन है, भरतनाट्यम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? भरतनाट्यम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। साथ वीडियो
साथ साथ में वीडियो कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताइए। हाँ, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और इसे किसी स्टडी ग्रुप में शेयर भी कर दीजिए। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग नंद क्लासेस। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब नंद क्लासेस।